प्रकाश की राह चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो संगम नमामि। आज मैं एक नया विषय आपके सामने बात करने उपस्थित हुआ हूँ। यह विषय है समर संघ। बात शुरू करने से पहले प्रकाश की राह चैनल में आए हुए एसआर बौद्ध जो क्लास 1 अधिकारी रहे हैं और चंद्रिका प्रसाद बोस का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं एसआर बौद्ध से जानना चाहता हूं कि समर संघ क्या है, कब शुरू हुआ। एसआर बौद्ध सर। सबसे पहले आरपी गौतम जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सर। आपने अपने चैनल पर हमें आज पुनः बुलाया। आपका जो प्रश्न है आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही एक हमारे सामने जो घटना कह लीजिए या एक नया क्या कहते हैं कि विचारधारा जो लोग कह रहे हैं कि आई हुई है, जिसका नाम समर संघ है। आपका क्वेश्चन है कि समर संघ है क्या जी। यह समर संघ, समर शब्द आज का शब्द नहीं है, बहुत प्राचीन शब्द है और ये तथागत सम्यक शंभु से भी पहले का शब्द है। लेकिन कुछ विकृत मानसिकता वालों ने इस शब्द को विकृत करके ही श्रमण के रूप में कर दिया, लेकिन वस्तुतः ये श्रमण न होकर के समण है। और ये श्रमण बहुत ही प्राचीन है। श्रमण वो है जो समता में रहते हैं, आपसी भाईचारा में रहते हैं, किसी के साथ कोई जुड़ाव नहीं रखते हैं, सभी आपस में प्यार से मोहब्बत से मिल करके रहते हैं। उन्हीं को श्रमण कहा गया और उन्हीं श्रमणों का यह संघ है श्रमण संघ जी। और यह श्रमण संघ कोई आज का संघ नहीं है। आपको जानकारी होगी कि जो तथागत सम्यक शंभुद्ध जब वो बचपन में था, उनका बचपना था उनका, या अपने पिता के देख रेख में काम कर रहे थे जी। देख रेख में अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो उस संघ ने इनकी कुछ बातों को लेकर के इनको प्रताड़ित किया था, दंड दिया था। तो ये वही संघ है और ये संघ उस समय इतना शक्तिशाली था कि राजा भी इसके अधीन ही हुआ करते थे। राजा भी इनकी समर संघ की बातों को मानते थे। आपको जानकारी भी होगी कि सिद्धार्थ गौतम को इसी संघ ने घर से बाहर जाने का आदेश दिया था और वो सम्यक संबुद्ध बने थे। वर्तमान परिवेश में जो हम देखें, जो समर संघ है वर्तमान में जो चल रहा है समर संघ जी। ये है पुराना वही संघ, लेकिन ये हमारे नए परिवेश में आज हमारे सामने है और इसकी शुरुआत 5 मई 2021 से शुरुआत हुई थी और ये एक जूम मीटिंग से शुरुआत हुई, क्योंकि उस समय कोरोना काल चल रहा था, कोई व्यक्ति एक दूसरे से नहीं मिल पा रहा था। तो जूम मीटिंग के माध्यम से कुछ हमारे श्रमण प्रबुद्ध वर्ग के लोग एक साथ इकट्ठा हुए, जूम मीटिंग के माध्यम से बातचीत की, विचारधारा सामने आई और उस समर्थन का रूप हमारे सामने आ गया। तो इस तरह से ये कह सकते हैं हम कि समर संघ का पुनरुत्थान, पुनरोदय हुआ जी। 5 मई 2021। जी गौतम जी। जी, इसका मतलब आपका कहने का मतलब है ये समर संघ वो संघ है जिसने राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम को देश निष्कासन की सजा दी थी, यानी राजा के पुत्र को भी उस आदेश को मानना पड़ा था। यानी जनता को मानना है तो राजा को भी मानना पड़ेगा। ये आपका कहने का तात्पर्य है। मैं जानना चाहता हूं समर संघ का उद्देश्य क्या है और इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई। आज की स्थिति में इसकी क्यों जरूरत महसूस की गई, इसका उद्देश्य अब क्या है। गौतम जी, मैं आपके साथ सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि समर संघ का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य कंसेप्ट है, वो केवल सिर्फ जुड़ना और जोड़ना है।
हमें आपस में इकट्ठा रहना है, एक साथ रहना है। जी जब हम एक साथ रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो हमें किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। जी जी, ये तो सही है। का उदाहरण हम अपने इतिहास से ले सकते हैं कि जब तक हम एक साथ रहे, इकट्ठा रहे, जुड़ करके रहे, विशेष रूप से सम्राट अशोक के समय तक, सम्राट अशोक के बाद भी करीब 1200 साल तक हम एकजुट रहे, एक साथ रहे, तब तक किसी ने का मतलब किसी भी समुदाय के लोगों ने हमारे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की, जी कोई प्रताड़ना करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हम एक साथ थे, इकट्ठे थे। जी उस समय हम ही राजा थे, हम ही इंजीनियर, हम ही डॉक्टर, हम ही व्यापारी, सब कुछ हम ही थे। तो पूरे से समर्थन था, लेकिन आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हम अपनी तरफ अगर देखें आसपास कि आज के माहौल में जो श्रमण है, श्रमण का मतलब एससी, एसटी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग, जी इन्हीं को हम श्रमण के रूप में जानते हैं। अच्छा यही श्रमण है। जी कन्वर्टेड माइनॉरिटीज का मतलब है कि वो हमारे भाई एससी, एसटी, ओबीसी के जो किन्हीं कारणों से अन्य धर्मों में चले गए, जी वो हमारे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग हैं। तो इन सबको मिला करके श्रमण बनते हैं। जी आज हम ये देख रहे हैं कि श्रमणों को हर तरह की प्रताड़नाएं दी जा रही हैं। देने वाला कौन है? वमन। क्यों दी जा रही है? क्योंकि हम एक साथ इकट्ठे रहेंगे। जी आप अक्सर सुनते होंगे ढेर सारी घटनाएं, प्रताड़नाएं, हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, हमारे बच्चों को एजुकेशन यानी शिक्षा के, इसको मंदिर कहते हैं, विद्यालयों में मारा जाता है, उनको उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हमारा जो कमेरा वर्ग है, जी उनको तो जीवन से भी हाथ धोना पड़ जाता है, कभी कभी घोड़ी पर चढ़ने से मना किया जाता है। और ये सिर्फ श्रमणों के साथ ही होता है। हाँ ये सही। श्रमणों के साथ क्यों होता है? ये हम अगर अपना पुराना इतिहास देखें तो उस समय नहीं होता था जब हम इकट्ठे थे। आज हम एक साथ नहीं हैं, इसलिए हो रहा है। हम 29 लाख सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक टुकड़ों में बढ़ चुके हैं। जब 29 लाख संगठनों के रूप में टुकड़ों में हम जब बढ़ जाएंगे तो हमारी एकता कहाँ रहेगी? हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो दूसरा आदमी सामने वाला देखता है, उसके साथ होता है तो हम देखते हैं। तो जब तक हम एक साथ नहीं रहेंगे तब तक हमारे साथ ये घटनाएं घटती रहेंगी। एक सामने उदाहरण आप ये भी देख सकते हैं। जी क्या? कहने को तो हम लोग 85-90% हो रहे हैं कि हम लोग 85 से 90% लोग हैं, जी हाँ लेकिन घटनाएं हम ही लोगों के साथ होती हैं। हाँ ये क्या सही आपने बात कभी है। ऐसा सोचा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा या आपने कभी देखा कि जो हमारा बहुत ही अल्पसंख्यक समुदाय है, ईसाई, उनके खिलाफ कोई प्रताड़ना होती है? उनकी नहीं। बहू बेटियों की इज्जत लूटी जाती है? कतई नहीं। नहीं वहीं आप मुस्लिम को देख लीजिए, सिखों को देख लीजिए, जैनियों को देख लीजिए, ये सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित हैं। जी हाँ क्यों है? क्योंकि वो संघ में है, उनका एक संघ है, अपना अपना उनका एक संघ है। अगर अमेरिका में किसी सिख भाई की पगड़ी उछाली जाती है, कृपाण अगर छीन ली जाती है, तो उसकी आवाज अपने देश में होती है, तो यहाँ उसका विरोध होता है। लेकिन अगर कोई बगल के मोहल्ले में भी कोई श्रमण आदमी, श्रमण भाई मारा जाता है, उसके साथ कोई प्रताड़ना होती है, तो उसके बगल के मोहल्ले के लोग भी नहीं जाते। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हम परेशानी तो होंगे। तो इसलिए हमारे कुछ प्रबुद्ध साथियों ने संघ में रहने की अपनी पुरानी आदत को पुनर्बहाल किया। संघ में रहने की आदत तो हमारी पुरानी, हमारे जीन्स में है, और उसी को लेकर के आज हमें महसूस हुआ कि हम अगर संघ में रहेंगे तो हमारी सुरक्षा रहेगी और हम आगे देश प्रति उन्नति करते रहेंगे। गौतम जी। हाँ मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ कि समर संघ कितने जिलों में, प्रदेश और कितने प्रदेशों में, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या इसका प्रमुख कौन है? इस जिला अध्यक्ष होते हैं या प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, प्रदेश प्रमुख, कोई प्रमुख भी है? क्या है व्यवस्था इसकी? देखिए गौतम जी, आपको मैं इसमें जानकारी देना चाहूंगा कि समर संघ जी संघ में कोई भी पदाधिकारी नहीं है। अच्छा, बहुत बड़ी बात।
फिर ये ना कैसे कोई चलता है राष्ट्रीय जी? अध्यक्ष है, ना कोई प्रदेश का अध्यक्ष है, ना कोई अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये तो बहुत ना बड़ी कोई बात जिले आप का कह रहे हैं, अध्यक्ष कोई है, कोई अध्यक्ष भी नहीं है, अध्यक्ष फिर नहीं। ये व्यवस्था कैसे आप चलाते हैं? ये व्यवस्था चलाती है, बता रहा हूँ मैं अभी आपको। जी, कोई भी इसका अध्यक्ष नहीं है, कोई भी पदाधिकारी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात कह अब रहे हैं संघ आप। का कोई अध्यक्ष नहीं होगा, तो जो इसके समर्थन के जो सदस्य हैं, जी, वही सब कुछ है। अच्छा। सिर्फ काम को चलाने के लिए, हाँ, अपनी वो बात को रखने के लिए, जी, अपने कंसेप्ट को समर्थ भाइयों तक पहुंचाने के लिए एक स्पोक नाम है, पद नाम ये भी नहीं है, कार्य नाम है। जी, समर संघ के कंसेप्ट को अपने समर समाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए जी, बहुजन विचारधारा या समर विचारधारा या समर के उद्देश्यों को पहुंचाने के लिए जो व्यक्ति सक्षम होता है, और जो समर संघ के जो गोल्डन रूल्स हैं, 10 गोल्डन रूल्स हैं, जी, जो उनको जानता है, उसको स्पोक नाम दे दिया जाता है, और वो अच्छा, व्यक्ति जुड़ने और जोड़ने का काम करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हर व्यक्ति समर्थ में बराबर है, क्योंकि समता में रहने वाले हम लोग हैं, आज भी हैं, पहले भी थे। इसलिए यहाँ पर समर्थन में सभी बराबर हैं। जो काम करेगा, जो संघ को बढ़ाएगा, जो संघ की नीतियों के अनुसार चलेगा, वो इसमें काम करेगा। इसमें कोई पदाधिकारी नहीं। एक चीज और हम बता दें आपको, जी, संघ का पंजीकरण नहीं है, संघों का पंजीकरण होता भी नहीं है। अगर हमें पंजीकरण कराना है तो हो भी नहीं सकता है, क्योंकि आज 120 करोड़ समण हैं। पंजीकरण कराने के लिए पदाधिकारियों की जरूरत होती है, पदाधिकारी यहाँ कोई है नहीं। जी, अब प्रश्न ये बताना चाहूंगा जो उठता है अक्सर, समर संघ में जब कोई पदाधिकारी नहीं है तो काम कैसे होता है? पदाधिकारी नहीं है तो हम ही आप सब काम करते हैं, जो समण है वो काम करते हैं। अगर पदाधिकारी होते शायद वो काम न हो पाता। आप देखते होंगे संगठनों में अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सब होते हैं। जी, उनका वजूद क्या है, उनका काम क्या है, उनके काम का रिजल्ट क्या है, सामने सब रहता है। 29 लाख संगठन होने के बावजूद हमारे सभी अधिकार धीरे धीरे चले जा रहे हैं। तो इस तरह से पदाधिकारी होने से कोई फायदा नहीं है। पदाधिकारी रहने का नुकसान ये है क्योंकि उसमें हम टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जो व्यक्ति एक बार अध्यक्ष से महामंत्री कोषाध्यक्ष बन गया, वो आजीवन अध्यक्ष रहता है, लेकिन जो नीचे लाइन में लगे होते हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता है, तो करते क्या है, वो लोग टूट जाते हैं और अपना नया संगठन बना लेते हैं। जी, ये नए संगठन इस तरह की बात होती है। तो इससे देखते हैं कि समर संघ वर्तमान में बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है बिना पदाधिकारियों के। गौतम जी, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात। अब मैं चंद्रिका प्रसाद बौद्ध जी से जानना चाहूंगा, क्या समर संघ अपनी सफलता प्राप्त कर पाएगा? सर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जय मूल्यवान। हाँ, हमारा यकीन इनकी विश्वास भी है जी, कि जहाँ समण की बात आती है तो सभी लोग बराबर स्थिति में रहना चाहते हैं। तो जब सब लोगों की विचारधारा हो जाए कि हम सब लोग भाई भाई हैं, बराबर हैं, जी, तो जब बराबर रहेगा तो उनमें भाईचारा, विचार आगे से आगे बढ़ते रहेंगे और एक दूसरे की सहयोग करने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ सहयोग होता है वहाँ हर चीज सफल होती है, जी, और जहाँ असहयोग होता है वो चीज अपने आप में टूट जाती है। तो ये समर संघ एक दूसरे का सहयोग करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो कि आज का नहीं है, भगवान बुद्ध के पूर्व से चला आ रहा है। इस संघ की प्रताड़ना तथागत बुद्ध को भी भोगनी पड़ी। यदि आज हम चलेंगे, एक दूसरे की बात मान करके आगे बढ़ेंगे, तो एक दूसरे के विचारों के हिसाब में चलना पड़ेगा। यदि उनमें कोई कमी आती है तो उसमें विचार करने की क्षमता नहीं है, विचार करने की क्षमता की जाएगी यदि जुड़े हुए लोग हैं। यदि नहीं जुड़ते हैं तो ऐसे बुला के किसी को कुछ नहीं दिया जा सकता है, ना अपने आप किसी को ज्ञान मिलता है, बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं मिलता है। तो ये पाठशाला है, जी, इस पाठशाला में जो भी आएगा वो ज्ञान पाएगा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि पाठशालाओं से जो आगे विद्यार्थी पढ़ के निकलता है तो बड़े बड़े ऊंचे पदों में जाता है और अच्छे से कार्य करता है। उसी प्रकार से भी हमारा समर्थन आगे और बढ़ेगा, ये विश्वास है हमारा। जी जी, आपसे और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप समर संघ में किस प्रकार योगदान करते हैं? समर संघ में सर, समय के अनुसार हम तो इसके स्पोक हैं, तो जो हमसे विचार लिए जाते हैं तो हम देने की कोशिश करते हैं।
और उनमें कोई कमी होती है तो ये संघ उसमें सुधार करवाने की कोशिश करता है, और जिस समण में कोई कमी आती है तो समण ही उनको आगे सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से हम अपना तन, मन और सहयोग की भावना से जो होता है वो करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारा ये समाज, जो मूल निवासी समाज है, जी वो समण यानी सभी लोग बराबरी के विचार पे आ जाएंगे तो हमारा देश हमारे साथ चलेगा और लोग भी उसके साथ चलेंगे। यही हम आशा है, उम्मीद करते हैं। जी सर। तो इसका मतलब है जो मूल निवासी आप कह रहे हैं वही समण है कि समण ही मूल निवासी है? जी आपके कथनानुसार मूल निवासी ही समण है? जी सर, अच्छा, मूल निवासी समण है लेकिन उनको भटका दिया गया है, इसलिए वो खेमों में बढ़ गए हैं, टुकड़ों में बढ़ गए हैं। उन्हीं को विचार अपने आप अपने अलग हो गए हैं। जागरूक कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को जी उन्हें जागरूक करने का काम ये समर संघ कर रहा है। जी जी जी, पूरी कोशिश में लगा हुआ है। अब मैं एसआर बहुत से अर्थ से जानना चाहूंगा कि समर संघ किस आधार पर चलता है, इसका आधार क्या है, बेस क्या है? गौतम जी, सर समण संघ का जो आधार है जी, वो भारतीय संविधान है। अच्छा भारतीय संविधान जिसका निर्माण बोध बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था, जी, जो नियम भारतीय संविधान में है वही नियम समण संघ के। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी जी, क्योंकि भारत का संविधान क्षमता पर आधारित है। जी और आपको मैं बताना चाहूंगा, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भारत का संविधान, लोग कहते जरूर हैं कि अमेरिका से लिया गया है और वहां से लिया गया, इधर से नकल की गई, जी, लेकिन वास्तव में बाबा साहब ने हम्म, जो हमारे पुराने समणों के जो नियम थे, भगवान बुद्ध के जो ग्रंथ हैं, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, जो भी 3 पिटक हैं, जी, उनके आधार पर बना है। वो एक अलग चीज है, इन्हीं नियमों को लेकर के अमेरिका का संविधान बना। ब्रिटेन में भी इससे कुछ नियम दिए गए। जी, तो ये भगवान बुद्ध के नियमों के आधार पर, उनका जो धम्म के जो नियम है, विनय पिटक है, उनमें जो समाहित नियम है, उनके आधार पर भारत का संविधान चल रहा है, भारत का संविधान बना है। और वो भारत का संविधान जिसको बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, क्षमता पर आधारित है। क्षमता पर अगर आधारित नहीं होता तो आज 140 करोड़ देश की जनता एकजुट है, एक साथ है, सिर्फ इसीलिए यहाँ पर सभी बराबर हैं, सभी समान है, और इसी आधार पर समण संघ चलता है। समण संघ क्षमतावादी विचारधारा का प्रबल समर्थक है। और जहां तक समण संघ के आधार की बात है तो आधार तो हमारा संविधान ही है, लेकिन छोटे छोटे नियम, जो काम के दैनिक कार्यों को चलाने के लिए जो नियम हैं, वो समण संघ बनाता रहता है। और उसका बनाने की प्रक्रिया जो है वो भारतीय संविधान के अनुसार ही है। जिस तरह से भारतीय संविधान में नियमों का प्रतिपादन या नियमों को जो पास कराया जाता है वो पब्लिक के जो प्रतिनिधि होते हैं, सांसद या विधायक जी, उनके द्वारा ही ये नियम बनाए जाते हैं। जी जी। इसी तरह से समण संघ में जो स्पोक्स है, जो फील्ड में जाकर के काम करते हैं जी, अपने समण भाइयों को जोड़ने का काम करते हैं, समण संघ के कंसेप्ट को बताने का काम करते हैं, वही लोग हर महीने की पहली तारीख को जी एक समण हाउस के रूप में इकट्ठा होते हैं। तो क्या सदन चलता है जैसे? जिन नियमों की जानकारी हमें आवश्यकता होती है जी, उन नियमों को वहां पर बनाया जाता है। बनाने का तरीका सिर्फ एक है कि कोई समण स्पोक प्रस्ताव रखता है जी, सदन में चर्चा होती है, और चर्चा में अगर वो प्रस्ताव पास हो जाता है तो नियम बन जाता है। अच्छा। और चर्चा के बाद वही प्रस्ताव पारित भी होता है जो जिसकी आवश्यकता सभी लोग महसूस करते हैं जी। इस तरह से समण में जो संघ है उसमें नियम पूर्णतः भारतीय संविधान के अनुसार ही है। बहुत बड़ी बात। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, समण संघ जुड़ने और जोड़ने का काम कैसे और किस प्रकार करता है? गौतम जी, समण संघ समण भाइयों और बहनों को जुड़ने और जोड़ने का जो काम है वो कई चरणों में करता है। ये स्पोक करते हैं, कौन करता है इसको? ये जो स्पोक्स, समण संघ के जो स्पोक्स है जी, वो समण संघ के कंसेप्ट को, समण संघ का कंसेप्ट क्या है,
जुड़ना और जोड़ना। पहले हम जुड़े, विचारधारा को समझें, जाने, पढ़ें और उसके बाद अन्य अपने समण भाई और बहनों को जोड़ें, उनको बताएं। जब हमारी बात उनको सही लगेगी तभी वो जुड़ेंगे। तो जुड़ने और जोड़ने की जो कड़ी है, जुड़ने और जोड़ने का जो काम है, वो सिर्फ हमारे समण संघ के जो स्पोक्स हैं या जो जागरूक समण हैं, स्पोक नहीं भी हैं तो भी वो करते हैं। जब ज्यादा काम करते हैं तो वो भी स्पोक्स बन जाते हैं। तो झूम मीटिंग कैसे काम करता है, जुड़ने और जोड़ने का काम किस तरह से होता है? तो कई तरीके से होता है। एक तो प्रतिदिन शाम को 8 बजे से 11 बजे तक झूम मीटिंग होती है और उस झूम मीटिंग में लोग इकट्ठा होते हैं, परिचय होता है एक दूसरे से और उस परिचय के बाद कुछ चर्चाएं होती हैं, समर्थन के कंसेप्ट को बताया जाता है। 2-3 कंसेप्ट भी होते हैं। डेली होता है प्रतिदिन? ये समर्थन की करीब 31 कमेटियां हैं। अच्छा। 31 कमेटियों के माध्यम से भी समर्थन का प्रचार प्रसार काम होता है। तीसरा बिंदु कि हमारे समर्थन के जो स्पोक्स हैं, जो समण भाई हैं, उन सबके मिल करके जिलों में, गांव में, तहसीलों में जा करके समर्थन की विचारधारा को, उसके कंसेप्ट को बताते हैं। इस तरह से समण संघ का जो काम करने का जो तरीका है, वो तो एक तो गांव में, तहसीलों में, जिलों में जा करके समर्थन के कंसेप्ट को बताया जाता है। जब लोग समझने लगते हैं तो हर जिले में लगभग होने लगी हैं संगीतियां हो रही हैं। संगीतियां का मतलब है हम लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, 3000 इकट्ठा होते हैं और वहां पर समर्थन के कंसेप्ट को बताया जाता है, जिसमें कि लोग अधिक से अधिक लोग जुड़ते हैं। और वर्तमान में तो ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन 150 संगीतियां ना होती हो, छोटी हो या बड़ी हो। हम लोग क्योंकि कानपुर के रहने वाले हैं, कानपुर में भी संगीतियां, बड़ी संगीति एक पिछली 12 दिसंबर 2022 को हुई थी। छोटी संगीतियां हम लोग शहर में और गांव में करते रहते हैं। इसी तरह से काम पूरे देश में चल रहा है और देश क्या, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। हमारे जो समण भाई रोजगार के उद्देश्य से या अन्य किसी कारण से, व्यापार के उद्देश्य से दूसरे देशों में जाकर बसे हुए हैं, वहां भी समर्थन पहुंच चुका है। अच्छा जी, इस तरह से समर्थन अपना ये काम कर रहा है। जी गौतम जी। तो साथियों, ये थे SR बौद्ध और चंद्रिका प्रसाद बौद्ध। इन्होंने समर्थन के विषय में बताया। समण SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोग समण हैं और ये समण बहुत पुराना संघ है जो गौतम बुद्ध के समय से चल रहा है। इसमें सभी को एक समान है, इसमें कोई पदाधिकारी नहीं होता है, इसमें कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष नहीं होता है। तो ये पुरानी पद्धति को नया रूप दिया गया है, जो बताया है कि 5 मई 2021 से चालू किया है और ये कई जिलों में, प्रदेशों में और विदेशों में भी पहुंच चुका है, बहुत प्रगति कर रहा है। ऐसा SR बौद्ध सर ने जानकारी दी है। इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।